Greetings from Rajiv Value Astro, our YouTube channel to Ace Astrology, a Divine Blessing. In the series of our videos on various planets in all the bhav and houses for all ascendants. After Gemini, Mithun, let us see all the planets in all the houses for Cancer, Kark ascendant. In this video, we will see Sun in Cancer, that is Surya Kark लग्न में सभी भावों में क्या फल देगा। सूर्य कर्क लग्न में सभी भावों में क्या फल देगा। सूर्य यदि पहले भाव में है कर्क लग्न में तो ये राशि थर्ड बार देगा, वेल्दी बनाएगा, रिच बनाएगा, फेमस प्रोमिनेंट बनाएगा, लेकिन कर्म में उसको इश्यूज होंगे। पारिवारिक बॉन्ड उसका होगा क्योंकि सूर्य सेकेंड हाउस का लॉर्ड है। सूर्य यदि दूसरे भाव में, दैट इज इट्स ओन हाउस, अपने ही भाव में होगा तो क्या नतीजा देगा। रिच, पैसे वाला, बड़ा परिवार, लेकिन थोड़ा सा एंग्शियस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव पे इसकी दृष्टि होगी और अष्टम भाव है शनि का। एस्टीम्ड, बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होगा, पर्सनल उसको बहुत ज़्यादा गुमान होगा अपने ऊपर। सूर्य यदि तीसरे भाव में है, इस तीसरा भाव बुध का है, बुध और सूर्य आपस में मित्रता रखते हैं और सूर्य को इसको वेल्दी बनाएगा, नेटिव को प्रोमिनेंट, फेमस, धार्मिक, यहाँ से नवे भाव पे, धर्म के भाव पे इसकी दृष्टि होगी, भाग्यशाली होगा और भाई बहन होंगे छोटे ऐसे व्यक्ति के। सूर्य यदि चौथे भाव में होगा तो चौथा भाव किसका है? ये सूर्य का नीच का भाव है, तो इसे वेल्थ के इश्यूज होंगे। यहाँ से पराक्रम का भाव हो गया, यहाँ से तीसरा भाव अपने भाव से, क्योंकि ये पांचवा है, और रेस्टलेस रहेगा, उसको चिंताएं रहेंगी। पिता के साथ इसको कोई ना कोई मुश्किल रहेगी क्योंकि सप्तम दृष्टि से उच्च की राशि पे देख रहा है जो पिता का भाव है इस राशि में, और माँ के साथ उसका इशू भी बना रहेगा क्योंकि ये डेबिलिटेटेड या नीच राशि है इसकी। सम्मानित जरूर होगा और प्रॉपर्टी के इसको इश्यूज जरूर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवें भाव में कर्क राशि में, कर्क लग्न में सूर्य, स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि में होता है। वाइज होता है, समझदार, वेल्दी भी होता है, गेन्स इमेंसली, बिग फैमिली होती है बड़ी। पांचवें भाव में संतान को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, रचनात्मकता को देखते हैं, ये सब चीज़ें इससे दिखी जाती हैं। तो बिग फैमिली, दूरदृष्ट, बच्चे अच्छे होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है और टेम्पर भी होता है। सूर्य यदि छठे भाव में है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ विशिष्ट प्रभाव होते हैं। ये धनु का राशि है और धनु का राशि सूर्य के लिए मित्र राशि है और प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं ऐसे व्यक्ति। वेल्दी भी होते हैं, पैसा होता है, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनत करते हैं, दुश्मनों से भी जीतते हैं और शत्रुओं पर जो संघर्ष होता है उसमें भी ये जीत हासिल करते हैं। इनकी दिनचर्या और शारीरिक एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये नेतृत्व भी करते हैं। सातवां भाव, यदि सातवें भाव में सूर्य स्थित है तो ये कैप्रिकॉर्न या 10 नंबर जो शनि की राशि है वो होती है। इसमें सूर्य को मुश्किलें होती हैं जीवन में, काम करने में, स्पाउस, पति या पत्नी में भी आपस में कुछ साझेदारी संबंध मुश्किल होते हैं और सहयोग, विवाह, साझेदारी, सूर्य यहाँ पर थोड़ा मुश्किल में रहता है। जब सूर्य सातवें घर में स्थित होता है तो वो व्यक्ति रिश्तों और साझेदारियों को प्रभावित करता रहता है, तो जो खुशियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। सूर्य का जो ताप है वो मुश्किल में डालता है। आठवें भाव में यदि सूर्य आता है कर्क लग्न के लिए तो आठवां भाव भी शनि का भाव है। आठवें घर में सूर्य का होना एक गहरा और परिवर्तन देता है।
वेल्थ बाय टॉयल, क्योंकि यहां से सूर्य दूसरे भाव को भी देख रहा है जो हमारी वेल्थ का और सूर्य का अपना भाव है। आंतरिक यात्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन सडन लॉस ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूर्य यदि नवम भाव में है तो कर्क लग्न के लिए नवम भाव किसका है? मीन का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। तो यहाँ से सूर्य छोटे भाई बहनों को देखता है और किस्मत वाला होता है। ये भाग्य का स्थान है, ये पराक्रम का स्थान है और स्पिरिचुअल भी होता है, रिच भी होता है, पैसा होता है उसके पास और खूब एनर्जी होती है, और तो छोटे भाई बहन भी होते हैं। नवा भाव हमें मालूम है उच्च शिक्षा का है, धर्म का है, यात्रा का है, मानसिक विकास का, ये सब होता है इस व्यक्ति के जीवन में। अब सूर्य यदि 10वें भाव में है तो 10वां भाव आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 10वां भाव 1 नंबर किसका है? मंगल का, लेकिन सूर्य के लिए यह उच्च की राशि है। तो सूर्य यहाँ पे क्या देगा आपको? एक तो अपने कंफर्ट, अपने घर, चौथे भाव को भी देख रहा है। पिता के वजह से उसको खूब सम्मान मिलता है समाज में, उसका इन्फ्लुएंस होता है दूसरों के ऊपर, और प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा केयरलेस रहता है। मदर के साथ इश्यूज रहते हैं क्योंकि ये नीच की राशि है सूर्य की यहाँ पर, लेकिन परिवार में प्रतिष्ठा होती है तो इस व्यक्ति को भी प्रतिष्ठा मिलती है। 11वें भाव में यदि सूर्य आ जाए तो ये किसका भाव है? ये भाव है शुक्र का, और यहाँ पर सूर्य बैठ के बच्चों को देखेगा। वेल्दी तो होगा ही क्योंकि ये गेंस का भाव है, और खूब विजडम, ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस होगी, आत्मविश्वास होगा और लीडरशिप भी होगी। 11वें भाव में होगा सूर्य तो अपने दोस्तों, समूह, सामाजिक संगठनों से जुड़ा होगा, एनजीओ से जुड़ा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे। और सूर्य यदि 12वें भाव में है तो ये बुध का भाव है। सूर्य यहाँ से किसको देखेंगे? रोग, ऋण, दुश्मन, खर्चा होता है क्योंकि ये इसके धन का भाव है दूसरा, और ये इसका अपना भी भाव है, यहाँ 5 नंबर लिखा होता है। दुश्मनों पर हावी रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, फिजिकली फिट होगा, फैमिली में लॉसेस बियर किए जा सकते हैं ऐसे जातक के द्वारा। रहस्यमय पहलियों को भी देखेगा, और ये 12वें भाव में जो पर्दे के पीछे की गतिविधियां होती हैं जीवन में, उन्हें भी भोगेगा। ये था सूर्य का सभी भावों में कर्क लग्न में फल। इसके बाद वीडियो में देखेंगे हम चंद्रमा का कर्क लग्न में सभी भावों में फल। Subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. Keep revising. That is the key to going deep into astrology.